हेलो दोस्तों, अमित स्टोरी वॉइस में आप सभी का स्वागत है। हम आपके बीच कुछ कहानी लेकर प्रेजेंट हैं। जैसा कि रावण के मुंह से नंदी के लिए निकले ऐसे शब्द कि हनुमान जी ने जलाकर भस्म कर दी सोने की लंका। तो कलयुग में हर मनुष्य को याद रखनी चाहिए यह बात। तो नंदी ने रावण को शाप क्यों दिया था? रावण बहुत बड़ा शिव भक्त था, लेकिन कैलाश में रावण से एक ऐसी भूल हो गई थी जिसके कारण नंदी ने लंकापति रावण को सर्वनाश का शाप दे दिया था। रामायण की कहानी के अनुसार जब रावण कैलाश पर्वत पर भगवान शिव से मिलने आया था, तो रावण ने नंदी के शरीर और मुख का अपमान किया था। इस कारण से नंदी ने रावण की सोने की लंका जलकर भस्म हो जाने का श्राप दे दिया था। नंदी महाराज के श्राप के कारण ही हनुमान जी ने सोने की लंका भस्म कर दी थी। कलयुग में हर मनुष्य को समझना चाहिए कि कभी भी किसी जीव का अपमान नहीं करना चाहिए। तो नंदी ने रावण को इस वजह से दिया था श्राप। तो हमें कभी भी किसी जीव का दिल नहीं दुखाना चाहिए। अगर हम किसी का दिल दुखाते हैं तो उसके मन से निकली हुई वेदना न सिर्फ किसी भी मनुष्य का अहंकार तोड़ सकती है, बल्कि उसे विनाश की ओर भी मोड़ देती है। विशेषकर बेजुबान और असहाय पशु पक्षियों को कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए और उनके साथ गलत व्यवहार नहीं करना चाहिए, क्योंकि पशु पक्षियों पर भगवान का विशेष आशीर्वाद होता है। विशेषकर महादेव सभी जीवों में कभी भेद नहीं करते। यही कारण है कि इनका दिल दुखाने वाले व्यक्ति को उनकी कर्मों की सजा जरूर मिलती है। जैसे रामायण शिव पुराण में एक प्रसंग का उल्लेख किया गया है, जिसके अनुसार नंदी ने क्रोधित होकर रावण को श्राप दे दिया था। आइए जानते हैं शिव पुराण और रामायण में वर्णित पौराणिक कहानी के बारे में। तो भगवान शिव का प्रिय भक्त है नंदी। जैसा कि नंदी को भगवान शिव का वाहन ही नहीं माना जाता, बल्कि नंदी महाराज महादेव के भक्त भी हैं। नंदी को भोला भाला जीव माना जाता है। अपने इसी साधारण व्यवहार से नंदी भगवान शिव को बहुत प्रिय है। नंदी का स्वभाव बहुत ही सीधा और सरल है, लेकिन अगर नंदी को किसी बात पर क्रोध आ जाता है तो नंदी का रूप बहुत ही विकराल हो जाता है। इस क्रोध में नंदी सिंह से भी भिड़ जाती है। नंदी को क्रोध आने का प्रसंग रावण से भी जुड़ा हुआ है। जैसा कि भगवान शिव से मिलने कैलाश गया था रावण, तो रामायण में इस बात का उल्लेख मिलता है कि लंकापति रावण भगवान शिव का परम भक्त भी था। जब रावण ने सोने की लंका अपने भाई कुबेर से छीनी थी, तो उसने कैलाश पर्वत पर जाकर भगवान शिव को लंका में बसने की प्रार्थना भी की थी, लेकिन मोहमाया से दूर रहने वाले भगवान शिव रावण के निवेदन को स्वीकार नहीं किया था। तब रावण भगवान शिव के दर्शन करने के लिए कैलाश पहुंचा था। भगवान शिव से मिलने से पहले नंदी से मिला था रावण। जैसा कि रावण जब कैलाश पर्वत पहुंचा तो भगवान शिव तपस्या में लीन थे। ऐसे में रावण जब नंदी से मिला तो नंदी महाराज ने रावण को प्रतीक्षा करने के लिए कहा, लेकिन अहंकार के नशे में रावण ने नंदी से उसका परिचय पूछा। नंदी महाराज ने स्वयं को भगवान शिव का परम भक्त बताया। रावण ने जब नंदी को यह कहते सुना कि वो महादेव के भक्त हैं, तो रावण को क्रोध आ गया, क्योंकि रावण अपने आप को शिव का सबसे बड़ा भक्त मानता था। रावण ने नंदी को कहे थे अपशब्द, तो एक बैल स्वरूपी
मनुष्य को महादेव का भक्त बताते देखकर रावण को बहुत हंसी आई। रावण अपने अहंकार में जोर जोर से हंसने लगा और फिर उसने नंदी से कहा, मुझे वानर जैसे मुख वाले मनुष्य से कोई बात नहीं करनी। पता नहीं तुम मनुष्य हो या फिर कोई पशु, पूरे मनुष्य तो नहीं लगते, तो फिर महादेव की भक्ति कैसे कर सकते हो। मैं यहाँ महादेव के दर्शन करने आया हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं दूंगा। तुम्हें पता नहीं है कि सोने की लंका में रहता हूँ, महादेव का भक्त हूँ, इसलिए यहाँ आया हूँ, वरना कोई यहाँ कौन आना चाहेगा। रावण की बात सुनकर नंदी महाराज को आया क्रोध। तो रावण की बात सुनकर नंदी महाराज ने क्रोधित होकर कहा, महादेव का भक्त होने के लिए पूर्ण मनुष्य होने की आवश्यकता नहीं है। कोई भी जीव भगवान शिव का भक्त हो सकता है। शिव अपने भक्तों में भेद नहीं करते, उनके लिए सभी भक्त समान हैं। लेकिन तुम जैसी मानसिकता के लोग महादेव के सच्चे भक्त नहीं हो सकते। तुम्हारे मन में जानवरों के लिए दया और सम्मान के भाव नहीं हैं। तुम उन्हें कमतर समझते हो, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि एक दिन तुम्हारा अहंकार कोई वानर ही तोड़ेगा। तुम जिस सोने के महल पर इतना अहंकार करते हो, वो आग में जलकर भस्म हो जाएगा। इसके अलावा तुम्हारी मृत्यु भी एक सच्चे शिव भक्त के हाथों ही होगी। समय बीतने के साथ नंदी महाराज का श्राप फलीभूत हुआ और रावण की लंका को हनुमान जी ने जलाकर भस्म कर दिया था। वहीं विष्णु अवतार श्री राम के हाथों से रावण की मृत्यु भी हुई थी। तो अस्वीकरण में हम कह सकते हैं दोस्तों कि इस लेख में बताए गए उपाय, लाभ, सलाह और कथन केवल सामान्य सूचना के लिए है। अमित स्टोरी वाइज या इस लेख फीचर में लिखी गई बातों का समर्थन नहीं करता है। इस लेख में निहित जानकारी विभिन्न माध्यमों, ज्योतिषों, पंचांग, प्रवचनों, मान्यताओं, धर्म ग्रंथों, दंत कथाओं से संग्रहित की गई है। पाठकों से अनुरोध है कि लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न माने एवं अपने विवेक का उपयोग करें। अमित स्टोरी वाइज अंधविश्वास के खिलाफ है। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।